हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेनेस्ट्रल रीडिंग्स। एंड आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि डू यू हैव टू रीच आउट टू देम। क्या आपको उन्हें रीच आउट करना चाहिए? आप लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, फॉर वट एवर रीजन्स आप लोग अलग हुए हैं एक दूसरे से, तो क्या आपको उन्हें रीच आउट करना चाहिए या यू शुड वेट फॉर देम टू कम बैक टू यू? So this is going to be our topic for today, and it is going to be a 4 pile reading. So आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी पाइल आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट करती है, कौन सी पाइल आपको लगता है ये आपके लिए है. So before we begin, please like, share and subscribe my channel Tina Celestial Readings and click on the bell icon below. ठीक है. So let's begin our reading for pile 1. उसमें हम देखेंगे कि should you reach out to them. क्या आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए और यू वांट टू वेट फॉर देम टू गेट इन टच विथ यू? सो लेट्स सी व्हाट एवर कार्ड्स टेल अस कि हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट विल बी रियली गुड फॉर अस इन द करंट सिचुएशन. सो पाइल 1 guys, this is for you. तो अगर हम सिचुएशन देखें आप लोगों की, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा कनेक्शन था आप लोगों के बीच में, एंड इट वाज लाइक अ फॉरएवर रिलेशनशिप कि कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी आप लोग अलग नहीं होंगे एक दूसरे से. ये कुछ उस ग्राउंड पे आप लोग का रिलेशनशिप चल रहा था. लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है रिलेशन में. शायद आप लोग बात भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, एंड बात बहुत एग्रेसिवली आप लोगों में डिफरेंसेस आ चुके हैं, लड़ाई झगड़े जो भी हुआ है, एंड इट हैज़ रीच टू अ पॉइंट वेयर बहुत डिफरेंसेस है आपके रिलेशनशिप में. सो इट इज़ वेरी वेरी आप परेशान तो है इस बात को लेके कि क्या वो आपको अप्रोच करेंगे या नहीं, या आपको करना चाहिए, what will be the right thing for the relationship. So this confusion is really really troubling you right now. कभी कभी आपका मन करता है कि सब छोड़ दो यार, कुछ नहीं होने वाला है, बस ये ऐसे ही चलने दो जैसे भी है, हमें इसमें आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, एंड आई एम हैप्पी द वे इट इज, एंड इट्स नॉट वर्थ इट. ठीक है, बट देर आर टाइम्स व्हेन यू फील लाइक, ओ आई एम रियली मिसिंग दिस पर्सन एंड आई वांट दिस पर्सन बैक इन माय लाइफ. सो विल दे कॉन्टैक्ट मी और नॉट, शुड आई कॉन्टैक्ट देम? तो ये कांस्टेंट आपके माइंड में ये बैटल चलता रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, and will it be really worth it or not, and what should be done. So let's see if it's going to be worth it or not. Let's see हमारे angel cards क्या बोल रहे हैं. Are they saying a yes or a no for the situation कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? What will be the right thing to do? It's a no. आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए सिचुएशन में. यू शुड वेट फॉर देम टू गेट इन टच विथ यू, और अगर वो नहीं करते हैं सो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू टू मूव ऑन इन लाइफ. मे बी इट इज़ नॉट वर्थ, द रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्थ कि आप उसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट करें या अपने और एफर्ट्स डालें. बिकॉज समटाइम्स हम रिलेशनशिप्स में नहीं होती है वो बात, तभी वो जाके एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, स्टैगनेंट हो जाते हैं, एंड लड़ाई झगड़े होके ख़त्म, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. So for this situation, for this pile 1 वालों के लिए it's a no, that please do not go ahead, please don't try to get in touch with them, let them come. If they really feel that they need you and they want them in your life back, let them get in touch with you. You don't have to go to them for their attention or for their love. Let them get in touch with you. If they come back, then that means they really want the relationship to work out, and only then it's worth it for you also कि आप इसमें कुछ effort डालो, वरना आपके लिए भी better यही होगा कि आप ही move on करें life में. So yes, so this was pile 1. Let's move on to pile 2. आपके लिए क्या रीडिंग आती है हमारे पास कि आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? So let's have a look at that. So this is for pile 2. Pile 2, let's see आपके लिए क्या आया है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. What is the scenario? What is going on in their mind?
सी हैव ऑलवेज विश्ड एंड यू वांटेड कि रिलेशनशिप इटर्निटी तक हो, आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। लेकिन कुछ इल्यूजन्स में आप दोनों ही फंस गए, लाइक जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसा टर्न आउट नहीं हुआ, सो जस्ट टुक अ हे वायर, एक बहुत चीजें ऊपर नीचे हो गई, बहुत गड़बड़ हो गया चीजों में, एंड इट डिड नॉट टर्न आउट द वे इट शुड हैव। ठीक है, बट you know there is still a sign of hope that this person is still missing you and they're still thinking about you all the time. They feel कि आप कैसे भी करके उनसे कनेक्ट हो जाए, आप कैसे भी करके रिलेशनशिप में दोबारा आ जाए, आप कैसे भी करके चीजें ठीक हो जाए, एंड यू फील द सेम। बट यू नो समटाइम्स रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा दूरियां आ जाती है कि आप कुछ भी करो, एफर्ट्स करो, कुछ भी करो, इट इज जस्ट नॉट मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कभी कभी वो चीजें नहीं होती है उस हिसाब से जैसा आप चाहते हैं। सो समटाइम्स यू हैव टू लेट गो। बट इफ ये जो फ्रंट पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करने आते हैं, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट सिनेरियो, एंड वी विल हैव टू चेक एंड सी कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए नहीं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे, इमोशनली आप बहुत ज्यादा पर्सन से कनेक्टेड हो चुके थे, एंड यू फील देयर नीड, यू फील देम अराउंड यू ऑल द टाइम। आपको उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आप बिल्कुल भी उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। आपको चाहिए कि ये पर्सन दोबारा कैसे भी करके आप और ये कनेक्ट हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, एक प्यार वाला रिलेशनशिप दोबारा फॉर्म हो जाए। बट समटाइम्स यू नो थिंग्स आर नॉट, they don't turn out the way we want it to, and it just takes a different turn, different direction, but that is totally fine. You just have to just let it go sometimes and just let it happen the way it is. So let's see ki 1 second. See, this person has kind of moved on in life in a like you know, आप भी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, ये भी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों ही। ठीक है, लेकिन अभी भी दिल में कहीं ना कहीं वो बोलते हैं वो तार जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। सो यू ऑलवेज थिंक कि मैं बात करूं नहीं करूं, उनका भी माइंड में ये चलता रहता है बात करो नहीं करो। सो ये कंफ्यूजन, एक डिलेमा हमेशा रहेगा ही आप दोनों के माइंड में। सो लेट्स सी कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए और यू शुड वेट फॉर देम टू गेट इन टच विथ यू। लेट्स सी हमारे एंजल कार्ड्स क्या बोलते हैं हमें। That is it worth getting in touch with them, or it's just not worth? It's a no. So I would say ki please don't get in touch with them. Let them connect with you. Let them come to you. Let them miss you. Let them feel that you're really important for them, and they cannot really live without you. And you are wanted in their life, because see आप दोनों ही मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो कुछ हद तक। सो मे बी वो शायद मूव ऑन हो चुके हैं, एंड ऐसा ना हो कि आप उनको कांटेक्ट करें एंड यू नो द पर्सन हैज मूव्ड ऑन, और आपका ही काइंड ऑफ दिल टूटे और वो हो। तो इससे अच्छा आप वेट कीजिए। अगर वो सही में चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा, तो लेट देम कम टू यू, लेट देम कॉन्टैक्ट यू, एंड लेट देम ट्राई टू मेक द रिलेशनशिप अगेन द वे इट वॉज बिफोर। सो दिस वॉज फॉर पाइल 2। लेट्स सी कि हमारे पाइल 3 वालों के लिए क्या रीडिंग आती है कि शुड यू कॉन्टैक्ट देम और यू शुड नॉट कॉन्टैक्ट देम। ओके, सो जो आप लोग का रिलेशनशिप था, ठीक है, आप लोगों ने बहुत इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। आप लोगों ने बहुत ट्राई किया है कि ये रिलेशनशिप चले और इसका कुछ अच्छा सोल्यूशन निकले, इसका एक आउटकम निकले, इसका या तो शादी तक या फिर एंगेजमेंट, या यू नो अगर आप लोग मैरिड है तो फिर बच्चा हो, आपकी खुद की बहुत अच्छी लाइफ हो आगे। तो आप लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ये रिलेशनशिप ऐसा हो, बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है। अभी भी आप लोगों के दिल में इतना प्यार है एक दूसरे के लिए कि यू बोथ आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल, यू बोथ आर वेटिंग फॉर अ मैजिक,
कि जो भी गलत हुआ है ये रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों ही चाह रहे हैं कि अपने आप चीजें ठीक हो जाए, अपने आप कुछ मैजिक हो जाए, अपने आप कुछ हो जाए ऐसा कि आप दोनों वो रिलेशनशिप में वापस आ जाए। प्यार कम नहीं हुआ है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी डिफरेंसेस है, वो हो चुका है। एंड यू बोथ वांट कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों ही दोबारा कनेक्ट होके आप लोगों में प्यार बन जाए। सो उसी तरह वेरी हाई चांसेस कि ये चीज हो सकती है एंड आप लोग दोबारा एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, या तो आप करें या तो वो करे। कि रिलेशनशिप है अभी भी, इसमें ना स्कोप बचा है कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, आप लोगों को इसके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में अभी भी देयर इज सो मच लव, देयर इज सो मच इंटेंसिटी दैट अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई आके बता दे कि हाँ ये जो भी आप लोग सोच रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस है, वो लाइक वाज अ वेरी स्मॉल थिंग एंड इट कैन बी सॉर्टेड आउट एंड इट इज जस्ट अ माइनर थिंग एंड इट इज जस्ट नॉट वर्थ गिविंग अप ऑन। तो अगर ये चीज कोई आप लोगों के बीच में आके कोई कर दे, देयर इज लाइक अ मिरेकल दैट विल हैपन एंड यू बोथ विल बी कनेक्टेड अगेन। तो आप लोग दोनों ही एक मिरेकल चाह रहे हैं, अब दोनों ही चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाए दोबारा और दोबारा चीजें ठीक हो जाए। सो लेट्स सी कि इसका क्या सोल्यूशन है। सी देखिए, फाइट्स बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई है आप लोगों के बीच में, बट इट कैन बी सॉर्टेड आउट एंड इट कैन बी, देयर इज अ वे आउट फॉर इट एंड कोशिश कीजिए कि आप कैसे भी करके रिलेशनशिप को ठीक कर सकें और इसमें दोबारा आप लोग आ सकें। सो लेट्स सी कि शुड यू गेट इन टच विद देम और यू वांट कि आपके जो पर्सन है ये आपको कांटेक्ट करें। लेट्स सी, इज इट गोना बी यू, यस और नो। लेट्स सी व्हाट आंसर्स हमारे एंजल्स हमें देते हैं। इट्स यस। सो द एंजल्स वांट कि आप उन्हें कांटेक्ट करें, आप उन्हें बोले कि दैट यू रियली मिस देम एंड यू रियली वांट देम बैक इन द लाइफ एंड जो भी प्रॉब्लम्स हुई है आप लोगों के बीच में वो सॉर्ट आउट कीजिए और उसमें से आप लोग बाहर निकलिए और इसका सोल्यूशन निकालिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग दोबारा एक रिलेशनशिप फॉर्म कर सके जो आप लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप दोनों ही इसको चाहते हैं पूरी तरह से कि ये रिलेशनशिप खराब ना हो, because there is so much love between y'all that y'all don't want to give it away for just small problems and misunderstandings. So let's move on to pile 4. Pile 4 वालों के लिए क्या रीडिंग आती है हमारे लिए, we'll just have a look at it. पाइल 4 आपके लिए, आप दोनों ने ही बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। आपने एक हैप्पी कपल वाले रिलेशनशिप में आपने बाहर के लोगों को बहुत इन्वॉल्व किया, आपने एक दूसरे को बहुत जज किया है। फॉर स्मॉल थिंग्स आपने एक दूसरे के ऊपर बहुत जजमेंट की है कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट, दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट, आप गलत है, आप गलत है। तो ये सब चीजों में आप लोगों ने बहुत ज्यादा किया कि यू फेल दैट अदर पर्सन नीड्स टू डू मोर एंड दे नॉट पुटिंग इन मोर एफर्ट्स, दे नॉट पुटिंग इन मोर टाइम टू द रिलेशनशिप। एंड ये करके आप लोगों ने इतनी ज्यादा, आप लोगों में दूरियां आ चुकी है बिकॉज ऑफ द जजमेंट, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि द फ्रंट पर्सन इज रॉन्ग एंड यू आर राइट। ये कर करके आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा दूर कर दिया, बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी है आपके रिलेशनशिप में।
so which is not very easy to come out of, and it doesn't look like कि आपको एफर्ट करनी चाहिए because you have totally given up on the relationship. आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बचा है, इसके लिए कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत है, and you don't want to really put an effort to it because you kind of you're done, and you feel that there's nothing left in it for or any scope to revive it or for any kind of reconciliation. And you once upon a time felt that they are your world, they are your life, they are your everything. आपने उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था, आपने उनको उनकी हर एक बात मानने की आपने वो की थी कि लेकिन नो मैटर व्हाट आई विल बी देयर फॉर यू, नो मैटर व्हाट आई विल लिसन टू यू, नो मैटर व्हाट आई विल गो बाय व्हाट यू से. तो आपने इतना ज्यादा अनकंडीशनल लव किया था उनको, और उस हिसाब से आपको इन रिटर्न नहीं मिला है. So you're very disappointed, and you blame that person for everything, for all the bad things that has happened in the relationship. So I think it is मैं क्या बोलूँ, अब आपने रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे आप जितना आपने पहले एक टाइम पे दिया था, एंड आप काइंड ऑफ मूव ऑन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं कि शुड यू गेट इन टच विद देम, येस और नो, एंड इज इट वर्थ इट और नॉट. लेट्स सी कि आपको बढ़ना चाहिए इसमें आगे की नहीं. इट्स अ नो. सो एज पर द एंजल गाइडेंस आपको नहीं करना चाहिए कुछ भी. आई थिंक आप वेट कीजिए उनके आने का. अगर वो आना चाहते हैं तो ठीक, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर दैट यू मूव ऑन इन योर लाइफ, एंड मे बी इट इज़ नॉट वर्थ इट. रिलेशनशिप में नहीं है वो स्कोप कि आप उस पर अपना टाइम या फोकस या एनर्जी कुछ भी वेस्ट करें, एंड इट इज़ नॉट वर्थ गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू. सो इट इज़ बेटर कि आप ज़िंदगी में अपना जीना शुरू करें, एंड जस्ट लेट दैट रिलेशनशिप एंड ऑन वॉट एवर नोट यू हैव एंडेड इट ऑन, एंड मूव ऑन हो जाइए, एंड इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, भूल जाइए, एंड मे बी समथिंग बेटर इज आउट देयर फॉर यू. So this was our reading, our 4 pile reading, pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. अगर आप इससे रेसोनेट कर पाए जो भी आपने पाइल सेलेक्ट की थी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी. अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके मैं रीडिंग लेके आऊँ नेक्स्ट वीक में, तो जरूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन. और आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ अलग टाइप ऑफ वीडियोस बनाऊँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं. ऑल्सो अगर आप रीडिंग चाहते हैं मुझसे करवाना, प्राइवेट रीडिंग, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में, एंड देन वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर द रीडिंग. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बाय.